दे रही हूँ, ना रोंडापाइन किसी को दे रही है, बस उसने आपको तरीका बताया, रास्ता दिखा रही है वो आपको, चलना आपको ही है। ठीक है, चल अब स्टार्ट बताओ कर। मुझे स्टार्ट। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, क्या देख पा रहे हो? मैं दिख रही हूँ। लाइट है, ओ सॉरी, लाइट है, बुक पड़ी है, पेपर पड़े हैं। वेट, सॉरी 6 डे पे आ गई थी मैं गलती से। आप बताइए क्या पड़ा है? पर्स है, एक बहुत सारे पर्स नोट पर्स है। है, उसमें बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा यस मैजिक वाली लाइट्स है, तिजोरी है। चेयर है, यस, तिजोरी। विंडो वाह, खिड़की है। है। वो विन्नी को तिजोरी दिखाई दे रही है, वेरी नाइस। कुछ भी देख सकते हैं, अलमीरा है, नॉर्मल कबर्ड भी है, बोल सकते हैं, तो लेकिन कबर्ड आप के मैं दिख रही अंदर हूँ कि नहीं ये तिजोरी है। बताओ। हाँ जी, हाँ, मैं दिख रही हूँ। हाँ जी, हाँ दिख रहे हाँ, हो। इतनी हाँ, दिख रही है, खूबसूरत दिख लड़की रही है, दिखाई ना दे, ऐसा हुआ है कभी? दिख रही है। कोयल सी हमारी उसकी मैडम। बोलनी, जिसकी कोयल सी जिसकी सही बोलनी, में। कुकु कुकु कुकु। कुकू। चलो स्टार्ट करते हैं, बड़ी पहले मेहनत करता है वो। कुकू को इम्प्रेस दूसरे करने में लगा है। फिर वहां की इंफॉर्मेशन देता है। देखो यहाँ पे हमें मैजिकल मनी दिख रही है, इतना सारी उस पे लाइट्स है, मैजिकल लाइट्स, कितनी सारी मनी। और हमारा पर्स देखो, पर्स छोटा सा लग रहा है, मनी कितनी सारी है ना, कितना अच्छा लग रहा है देख के इसको, कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है, राइट? तो आज से हम यस। अपनी मैजिक मनी के लिए ग्रेटिट्यूड ऐड करेंगे। अब तक हमने रिलेशनशिप, हेल्थ, ब्लेसिंग्स ऐड की थी, नाउ इट्स टाइम टू ऐड ग्रेटिट्यूड फॉर आवर मनी। वो पैसा जिसका एक्चुअली हम ग्रेटिट्यूड बहुत कम करते हैं और शिकायत ज्यादा करते हैं। और आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू म्यूट। देखिए, हमें लगता है कि हमें हमारे पास कितना भी पैसा आ जाए, हमेशा हमारे पास इनफ मनी नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली हम आज तक मनी के लिए हमने कंप्लेन ही की है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। स्टार्ट करेंगे सब्जी वाले से। जब हम सुबह सब्जी लेने जाते हैं, तो हम जैसे ही सब्जी खरीदते हैं तो हम पूछते हैं ये कितने का है, तो वो बोलेगा 40 का। नींबू कैसे? 40। अरे बढ़ के क्या भैया, बड़े महंगे हो गए, अरे कुछ तो कम कर दो। सबसे पहली हमारी ये कंप्लेन होती है कि उस सब्जी वाले के हाथ में नहीं है ये हमें भी पता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम नेगेटिव एनर्जी उसमें डाल रहे हैं, जो भी हम उस पैसे से खरीद रहे हैं, क्योंकि ये सब एनर्जी ही है। हमने सबसे पहले डे 0 पे यही सीखा था कि एवरीथिंग इज एनर्जी, हम भी एनर्जी हैं, वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनर्जी, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी। और हमारा जो पैसा है ये भी एक एनर्जी है। एक्चुअली दिस इज एन एनर्जी एक्सचेंज। हमारा पैसा जो हम बार बार बोलते हैं खर्च हो रहा है, खर्च हो रहा है, एक्चुअली हमारा पैसा खर्च नहीं हो रहा, हमारा पैसा एक्सचेंज हो रहा है। क्यों? सोचिए, आप करोड़पति बन गए, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, क्या आप उस 1 करोड़ रुपए को सजा के एक अलमीरा में रख देंगे? क्या आप खुश रहेंगे? नहीं। आपको उस पैसे को खर्च करना होगा, उस पैसे को एक्सचेंज करना होगा। चाहे हमारे पास 10 रुपए भी है, 20 रुपए भी है, अगर हम उससे कुछ खरीद पा रहे हैं, तभी तो वो पैसा हमारे लिए, तभी तो हमें उस पैसे को हमें हमें फील होगा कि हमारे पास कुछ है, उस पैसे का फायदा है। नहीं तो वो पैसा क्या है? कागज का टुकड़ा। एक्चुअली मनी इज अ पीस ऑफ पेपर, वो एक कागज का टुकड़ा ही है। अगर आप अपने पैसों को खर्च करते हो तो वो एक एनर्जी है, नहीं तो वो एक कागज का टुकड़ा है जो आपके पर्स में बंद आपने संभाल के रखा हुआ है, लेकिन उसका क्या फायदा? कुछ नहीं। तो इसमें यही इसने समझाया कि आपके पास जो पैसा है वो आपको खर्च तो करना ही है, देन व्हाई टू कंप्लेन? एटलीस्ट यू शुड बी ग्रेटफुल कि आपके पास इतना पैसा है कि आप सब्जी खरीद पा रहे हैं, एटलीस्ट यू हैव इनफ मनी कि आप दूध खरीद पा रहे हैं रोज, आप अपनी ब्रेड खरीद पा रहे हैं, रोजमर्रा की चीजें खरीद पा रहे हैं।
ये छोटी-छोटी चीज़ें हम देखना भूल जाते हैं और हम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए अपनी मनी के लिए ही कंप्लेंट्स करने लगते हैं। सो हमने जो पहले दिन से राइट फ्रॉम डे 0 हमने सीखा था, स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। तो हमें आज से मनी के लिए भी कंप्लेंट्स बिल्कुल बंद कर देनी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और ग्रेटफुल फील करना है हर वक़्त। अभी स्टार्ट करते हैं। मुझे बता देना सुनाई दे रहा है? पांचवा दिन, जादुई धन। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। क्रिश्चियन साइंस हिम्मत। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी भी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन भी कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर हो जाएगा। हाँ जी, ये पहला कोट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ये बताना चाह रहा है, ग्रैटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेंट इज पावर्टी। कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता है। जितना हम कंप्लेन करेंगे, हम पावर्टी की ओर जाएंगे। एंड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड इज अ वे टू रिचेस। हम जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे, उतना ही हम खुद से अंदर से रिच फील करेंगे और अपने ओर उतना ही पैसा आकर्षित करते जाएंगे। जितना है आपको उससे भी ज्यादा मिलेगा, और अगर आप कंप्लेन करते हैं तो वो और कम होता जाएगा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतघ्न होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। ये देखिए, ये फॉर्मूला हमने डे 1 से पढ़ना स्टार्ट किया है। जिसके पास भी ग्रैटिट्यूड है, उसको अधिक दिया जाएगा। वैसे ही हर चीज के लिए इसने ये कोट में आज धन को ऐड कर दिया है। कि ये यूनिवर्सल कोड है। आप ये समझ लें कि ये दिस इज फॉर्मूला, ये एक यूनिवर्स का फॉर्मूला है, जिससे कि आप उस यूनिवर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, पैसे के लिए, रिश्तों के लिए, जो भी आपके चैलेंजेस चल रहे हैं। इसने इसमें बोला कि आपके प्रेजेंट में चाहे आपके पास धन कम है, लेकिन आपको उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करना है। चाहे आपके पास 10 रुपए भी है, उसके लिए भी आपको ग्रेटफुल होना है। आपको कंप्लेन नहीं करनी। जैसे कि आज एक वीडियो भेजी थी आरुधि ने, उसमें बहुत अच्छा मैसेज उसने उसने भी बोला कि जो जिसके पास धन नहीं था, उसने बोला कि मैं किसके लिए कृतज्ञ करूँ? मैं एक ये मेरे पास एक ही कपड़ा, क्या मैं उसके लिए कृतज्ञता करूँ? तो उसमें यही कहने का मतलब था कि जिसके पास इतना कुछ था, उसने कहा मैं कृतज्ञता नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि अब तक उसको जितना दिया है, उसकी कृतज्ञता वो कर मतलब पूरी ज़िंदगी भी करे, वो भी कम है। और लेकिन जो नहीं करता, उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। यही कोट में ये बताना चाह रहा है। सो दिस इज द फॉर्मूला, यूनिवर्सल फॉर्मूला। इसको आप अपने किसी भी एरिया में लगा सकते हैं, अपने रिश्तों में भी, अपने धन में भी, और अपने जो भी आपका हेल्थ इशू है उसमें भी।
जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि आप जब तक कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खासतौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त न हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। ये मॉर्निंग की बात कर रही है कि जैसे आप सुबह उठे और आपने ब्लेसिंग्स लिखी अपनी आज के बाद, मतलब जैसे आज ये चैप्टर कर रहे हैं हम, तो आज से आप सबसे पहले जब सुबह उठ के सबसे पहले आप ये मनी का असाइनमेंट करोगे, जो भी ये आगे बताएगी कि आपको कैसे करना है। ग्रेटिट्यूड तो करना ही है, जो आप ब्लेसिंग्स लिख रहे हो वो आपको लिखनी है, तो उसमें आप मनी की भी आज से ऐड कर सकते हो। जैसे कल एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि मैं इतना लिख रही हूँ, अब मैं इसके आगे क्या ऐड करूँ? तो देखो आपको हर चैप्टर के साथ आपको क्लूज मिल रहे हैं कि आपको क्या-क्या ऐड करना है अपनी ग्रैटिट्यूड में, अपनी ब्लेसिंग्स में। तो आप ये कल से या आज से भी शुरू कर सकते हैं, क्लास के बाद आप स्टार्ट कर दीजिए। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, तब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था। तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। देखिए, ये मतलब कितनी कमाल की चीज़ है। अभी जो ये क्वेश्चंस पूछेगी, ये सब आज सबके लिए है। आपको ये सब फ़ील करना है, ये सब आपके लिए है, ठीक है? तो सबको अपने-अपने अपनी-अपनी जगह पे सब बैठ जाएँ और ये जैसे-जैसे बोलेगी वैसे आपको ये फ़ील करना है, विज़ुअलाइज़ करना है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पैसा हमारे पास आज आया है। पैसा तो तब से था जब से हमारा जन्म हुआ है। तो ये आपको डीप ग्रैटिट्यूड में लेके जा रही है कि कैसे आप अपने ग्रैटिट्यूड को गहराई तक महसूस कर सकते हैं। वो कैसे हो सकता है? जब तक आप डे 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, कि वो पहला दिन जब आपने होश सँभाला था, जब आपका जन्म हुआ था, तब तब से लेके अब तक कितना पैसा आपके ऊपर लगा, कितनी कमाई लगी, वो सब ये एक-एक अपनी पंक्ति में बताएगी आपको। आपको वो फ़ील करना है। आप सीधे बैठ के आइज़ क्लोज़ करके भी ये सब अपने मन में बोल सकते हैं या आँखें खोल के भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन फ़ील इट सो दैट यू कैन फ़ील ग्रैटिट्यूड फ्रॉम योर हार्ट, अपने दिल से महसूस करने के लिए। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? बचपन में क्या आप कभी छुट्टी मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और आपके कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक न होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएं ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो ये देखिए, ये इसमें देखो सारी चीज़ें आ जाती है इसमें। देखो जब आप ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करोगे, अपने जन्म से लेके अब तक देखो आपको जो भी मिला वो फ्री में, मतलब ये कहना चाह रही कि वो आपके माँ-बाप के की कमाई से मिला। तो जो आपके माँ-बाप का ग्रैटिट्यूड भी आ गया उसमें।
तो इसमें बहुत सारे ग्रैटिट्यूड जुड़ते जाएंगे। आप अपने फादर मदर के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, अपने टीचर्स के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, अपने हस्बैंड के लिए, शादी के बाद आपके हस्बैंड, आपके इन-लॉज, वो सब भी इसमें आ जाएंगे। ये ग्रैटिट्यूड बहुत डीप जाता है। जो मनी का ग्रैटिट्यूड है, आप मनी के लिए कर रहे हैं, आप साथ-साथ अपने रिश्तों को भी ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। क्यों? वो फीलिंग के साथ आता है। जैसे-जैसे आप याद करोगे अपनी मेमोरीज़ कि मैं ऐसे कभी हॉस्पिटल में ऐसे मैं पैदा हुई, उस टाइम पे इतना खर्चा हुआ होगा, वो मेरे पेरेंट्स ने किया। मेरे पेरेंट्स ने कितनी पहले से मेरे पैदा होने से पहले से मेरे लिए प्लानिंग कर रखी थी। सब सोच रखा था कि इसका इसका जन्म यहाँ होगा, यहाँ होगा। होता है ना क प्लानिंग करते हैं, हमने भी की थी अपने बच्चों की। तो वो सब दिमाग में रखेंगे, तो देखेंगे कि हम अपने रिश्तों के लिए भी कितने ग्रेटफुल हैं। तो मनी के साथ-साथ हम अपने रिश्तों के लिए भी ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हों, क्योंकि जब आप ये अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी करता है। यस, सृष्टि का नियम यही है कि अगर आप ग्रेटफुल हो, जो आपके पास है, उसके लिए, जो आपके पास था, उसके लिए, तो आपको आगे भी बहुत कुछ मिलेगा। यही पढ़ा था ना हमने पहले चैप्टर में, यूनिवर्सल लॉ, हूसोएवर ग्रैटिट्यूड विल बी गिवन मोर, और जिसके पास नहीं है उससे जितना है वो भी ले लिया जाएगा। दिस इज यूनिवर्सल लॉ। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, जितनी अधिक बार आप चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रीबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी न भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। देखिए, ये एक आपको तरीका बता रही है कि आप कैसे अपने पैसों के लिए ग्रैटिट्यूड बार-बार कर सकते हैं। ऐसा होता है ना कि हम एक बार करेंगे ग्रैटिट्यूड, फिर उसके बाद हम अपने कामों में लग जाएँगे और हम भूल जाएँगे। ये चाहती है कि आप दिन में कम से कम भी 3 या 4 बार ग्रेटफुल फील करो अपने मनी के लिए। तो जैसे हमने हेल्थ के लिए कार्ड बनाया था, हम मनी के लिए भी बना सकते हैं। लेकिन इसमें जैसे इसने बोला डॉलर, हम अपना नोट ले सकते हैं और नोट के ऊपर जैसे स्टिकी टेप्स आती है, वो चिपका के वो रख सकते हैं। नोट कितने का भी हो सकता है, आप ₹10 का भी रख सकते हो, 20 का भी रख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने का नोट रख रहे हो। मतलब आप नोट नहीं भी रखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसलिए नोट रखने को कहती है ताकि हम मोर एंड मोर मनी अट्रैक्ट कर पाएँ, किससे? ग्रैटिट्यूड से। हम जब बार-बार अपने पैसों को देखेंगे और उसके ऊपर लिखा हुआ वो देखेंगे, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माय लाइफ, और अगर हम बार-बार ये पढ़ेंगे, बार-बार पढ़ेंगे तो वो हमारे माइंड में ऐसे छपता जाएगा कि हमें आदत हो जाएगी, हम रोज़ ग्रैटिट्यूड करने लगेंगे अपनी छोटी-छोटी
चीजों के, मनी के लिए। और उसमें क्या होगा, फिर हमें एक कहते हैं ना सरप्राइजेस होने लगेंगे हमारी लाइफ में, कि कभी कोई गिफ्ट आ जाएगा हमारे लिए, या कभी हमें कोई चीज बहुत पसंद आई, कभी हम कहीं गए शॉप पे और हमने, जैसे आज तक हम कंप्लेन करते आए, मुझे एक ड्रेस पसंद आई, अरे ये तो बहुत कॉस्टली है, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती, मैंने उसको छोड़ दिया और मैं आ गई, ठीक है। लेकिन आज के बाद हम क्या करेंगे, मैं उस ड्रेस को देखूंगी, कोई भी ड्रेस कुछ भी हमें पसंद आता है तो हम कहेंगे आज मैं इसको बहुत जल्द खरीदूंगी, थैंक यू गॉड, जितना भी आज तक आपने मुझे धन दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस ड्रेस को मैं बहुत जल्दी लूंगी। ऐसे हम बोल के वहां से जा सकते हैं, हमें कंप्लेन नहीं करनी, ठीक है। और ये कहना चाह रही है कि अगर आप अपने, देखो ऐसे, मैंने ऐसे आप पाउच भी बना सकते हो इस तरह से, जैसे ये पाउच आता है ना लॉक वाला, इसके अंदर कोई भी आप नोट रख के उसके आगे ये लिख सकते हैं कोट्स। मैंने एक मतलब वो काट के, पेपर पे काट के वहां लिखा है, और इसके अंदर मैंने पाउच में डाल दिया, और ये मेरे पर्स में रहता है। ये एक्चुअली मैंने जब से मैजिक बुक स्टार्ट किया, मुझे आदत हो गई है, मैं ये जरूर रखती हूँ अपने पर्स में, मेरे वॉलेट में रहता है। एंड मतलब सच में मैं कहूंगी ये जादू है, क्या है, मेरा वॉलेट कभी खाली नहीं होता, मेरे वॉलेट में हमेशा पैसे रहते हैं। और मैं ये नहीं कहूंगी, मैं इस बात की शिकायत नहीं करूंगी कि मैं तो कमाती नहीं हूँ, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, मैं कैसे अपना पैसा, मतलब जो भी है, जो भी जिस तरह से भी मेरी लाइफ में पैसा आ रहा है, मुझे उसके लिए ग्रेटफुल होना है, चाहे वो मेरे हस्बैंड देते हैं मुझे या मेरे इन लॉज देते हैं, इट डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज मनी, आपके पास पैसा है। और वो चीज गिफ्ट में भी हो सकते हैं, जैसे आपके हस्बैंड आपको गिफ्ट दे सकते हैं, या आपके लॉज, कोई भी आपका मतलब, कोई भी आपका रिश्तेदार या आपको कोई फ्रेंड आपको गिफ्ट दे रहा है, तो उसके लिए भी आपको ग्रेटिट्यूड करना है। ये नहीं सोचना अरे ये तो पता था, ये तो करेंगे, ये तो मैंने ड्रेस पसंद की थी, मेरे हस्बैंड को मैंने दिखाई थी, उनको पता था इसलिए उन्होंने दी, ऐसा नहीं करना। हम फिर वो करके ये कंप्लेन ही होती है इनडायरेक्टली। तो हमें जो मिल रहा है ना, हमें उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड करना है। तो क्या होगा, हमें अपनी जिंदगी में मैजिक दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे कि कई बार होता है ना कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और गलत चीज ऑर्डर कर लेते हैं, फिर उसका रिफंड की टेंशन हो जाती है, तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि उसका रिफंड कब हो गया। ऐसा मेरे साथ कई बार होता है, एक्चुअली मैं ऑनलाइन ज्यादा शॉपिंग करती हूँ, तो मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। जिस जिस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा टेंशन ले लेती हूँ ना कि पता नहीं इसका रिफंड आएगा कि नहीं, उसका सच में रिफंड नहीं आता, और आएगा तो बहुत टाइम बाद आएगा। लेकिन जिस चीज का मैं सोचती भी नहीं हूँ कि इसका रिफंड पता नहीं आएगा, वो अगले कई बार तुरंत आ जाता है, 1-2 घंटे में ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कंप्लेन नहीं किया, मैंने उस चीज के लिए हमेशा मतलब ग्रेटिट्यूड ही फील किया, मैंने ये फील किया नहीं, इन पे मुझे भरोसा है, ये तो मतलब मुझे रिफंड कर ही देंगे, तो इसलिए मैं टेंशन नहीं लेती और मैं कंप्लेन नहीं करती। तो वही चीज है कि आपको कंप्लेन नहीं करनी और अपने पैसे के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। आपको ये समझ आ गया कि ये कार्ड कैसे बनाना है। आज मुझे हेल्थ का कार्ड किसी ने नहीं दिखाया, बनाया था सबने हेल्थ का कार्ड। आज मैं पहले आज हेल्थ का बनाऊंगी कार्ड मैं ना बनाना है। ये। हाँ मेरा क्या है ना, मेन तो मैं आफ्टर ये खत्म होने के बाद ना सुबह सुबह मेरा बड़ा रश रहता है, तो ये हाँ हाँ। तुम्हारा जब ये खत्म हो जाता तो इसके बाद मैं वो सुबह मतलब कल वाला वो आज करूंगी, फिर ये मनी वाला आज ही करूंगी। तो तुम ये दोनों साथ में कर ये सकती तो हो, आज ही करना है। क्योंकि तुम देखो सेशन आज अटेंड कर रही हो, सबसे अच्छी दोनों बात ये साथ है में। लाइव। तो उससे क्या होता है कि हम्म। तुम्हें समझ तो आ हम्म। ही रहा है ना, तो तुम दोनों असाइनमेंट एक साथ कर सकती हो। टाइम हाँ। खत्म होने वाला है, मेरे पास सिर्फ ठीक है, 2 आज मैं मिनट्स नहीं रह गए, मनी वाला मैं भी ना, मैं आज ही करूंगी। ठीक है, मैं असाइनमेंट वाला पेज निकाल रही हूँ, ये थोड़ा सा कल हम पढ़ेंगे, ठीक है, मैं सीधा असाइनमेंट वाले पेज पे जा रही हूँ। है। हाँ हाँ। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता, और ऐसा हर प्रसंग आप 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप कृतज्ञ क्यों हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में ये कहें देखो पहले चैप्टर धन्यवाद की नियामतें नहीं धन्यवाद छोड़नी धन्यवाद। आपको, वो उस तो लिखनी नियामत है के रोज। लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें हाँ
बिना पैसे चुकाए तो ही शुरू मिलते से हैं। आपको स्टार्टिंग से सोचना है, जब आप हर विजुअलाइजेशन याद करना है को आज। ताजा करते हैं बचपन से जहां आपने आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। 4, $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए आप धन्यवाद लोगों को जो समझ आ गया ना, मुझे स्टिकर नहीं जीवन चिपकाना, भर स्टिकर से दिया ना नोट गया खराब हो सकता है। तो आपको लिख 5, के बस इसके अपने अंदर डाल। जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें, अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। 6, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आई होप कि मैजिक रॉक वाली प्रैक्टिस सब कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है, ब्लेसिंग्स करनी है रोज, मैजिक रॉक करना है रोज।